जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब के साथ। आइए इनसे जानते हैं। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि NOC ने हदायत जारी की है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, जिससे हमारे हमसाया ममालिक भारत में बहुत ख़तरनाक हद तक वायरस फैल चुका है। आप पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो 1.5 साल से समझा रहा हूँ कि आप जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें। इसका बेहतरीन इलाज जो है वो परहेज़ और एहतियात है। मास्क पहने, डिस्टेंस पे रहें और इंशाल्लाह आपने देखा कि पहले भी ये इस तरह अमल पे करके इस पे हमने काबू पाया था इस पे, लेकिन अभी भी अगर हम इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह काबू पाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर और जो इंडियन वेरिएंट है, ब्लैक फंगस भी उसको कहते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और खुदा ना करे यहाँ 2-3 केस आए हैं कि वो बहुत फैलने वाला है, बहुत उसमें ये इस्तात है कि वो फैलता बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जल्दी वो कैच करते हैं लोग। मैं समझता हूँ कि बहुत एहतियात करनी चाहिए हमें 2-3 महीने, ताकि इस पे काबू पाया जा सके। अच्छा राना साहब, गज़ा जो है खंडरात में तब्दील हो रहा है, तो इस पे हमारे ये जो मौजूदा हुक्मरान है मजम्मत करके सो गए। क्या हमें OIC नहीं चाहिए? उम्मत मुसलमान को चाहिए कि इकट्ठी हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह कश्मीर पे ये सिर्फ मजम्मती बयानात की हद तक रहे हैं, हमने उस वक्त भी कहा था कि कश्मीर इशू को डिप्लोमेटिकली आप डेलीगेशन बनाएं और दुनिया को जगाएं, उनके ज़मीर को जोड़ें। जो कश्मीर में जितनी इलाके हुई हैं, लोग शहीद हुए हैं मुसलमान, वो आपको पता ही है जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान ने किया है। यही काम ये इसराइल के मतलब कर रहे हैं। ये OIC का भी दरवाज़ा खटखटाएँ, साथ ही साथ UN में ये लेके जाएँ, लीड करें, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम ऐसा कंट्री है जो मुस्लिम उम्मा को लीड भी करता है। मैं समझता हूँ कि अब टर्की के प्रेसिडेंट हैं, मलेशिया वाले हैं, ये सारे मिल के हमें चाहिए कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाएँ और जितना भी हम अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए। वो है ना, गरीब अवाम चक्की वो महंगाई की चक्की में पिस गई, मुआशी बदहाली है। हुक्मरान कह रहे हैं जी ये मुआशी हालात हमारे ठीक हो गया, इस पर क्या कहना चाहिए? वो तो शुक्र है, ये भी नहीं कहते कि अब भी पिछली गवर्नमेंट का कसूर है। तो 2.5 साल तो उन्होंने इस तरह गुजारे हैं, अब शुक्र है उन्होंने कहना शुरू कर दिया माशी हालात बेहतर हो गए हैं। तो नज़र भी तो आने चाहिए ना, तो क्या जहाँ आपको नज़र आता है कि ग्राउंड पे कोई तरक्याती काम हो रहे हैं, कोई गरीबों को 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल रही है। अभी एक रमज़ान शरीफ का महीना, वो आपने देखा जिस तरह लोगों को लाइनों में ला के उनको 1-1 किलो चीनी नहीं मिल रही थी। ये मैं समझता हूँ कि ये क्या सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आज भी। और महंगाई जो इनके अपने महकमे हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो महंगाई की शरह हर हफ्ते बताते हैं कि इतनी और बढ़ गई है। तो मुझे तो ये क्यों ऐसी बातें करते हैं, ये किसी और दुनिया में ही रह रही है हुकूमत। ये जो रावलपिंडी रिंग रोड केस है, ये कह रहे कि ये पिछली हुकूमत का है, इसमें इनका मकसद क्या है? कह रहे जी उनको नवाजा गया, पिछली हुकूमत ने नवाजा है, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। मैं आपको बताऊं, रिंग रोड तो हमने बनाया, सब कुछ ही हमने बनाया, लेकिन रिंग रोड को इन्होंने चेंज करके उसकी जो लेंथ डबल कर दी है, उसको ज़्यादा खुला कर दिया। और कोई सोसाइटियाँ जो कहते हैं लाइली के जुल्फी बुखारी की और सरवर जो इनका वज़ीर है हवाबाजी का, उनकी सोसाइटियों गुलाम सरवर, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया है, वहाँ पे इन्होंने ले गए हैं। तो वो तो इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है कि 25 अरब का डाका पड़ा है। तो हम तो शोर कर रहे हैं इसको ओपन लाएँ, हम तो कह रहे हैं जो इसमें मुलव्वस है उसको गिरफ़्तार करें। जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं, वो जो कहते हैं कि पिछले मनसूबे तो हमारे ही हैं, उसको उन्होंने चेंज किया आके उस पर, और 25 अरब जो है वो उस पर इन्होंने डाका डाला है, जो बात है। तो ये एक स्कैंडल है इनका कम्युनिकेशन में 120 अरब का है, ये 118 अरब का, यहाँ पे RNG की जो है वो उस पर 200 अरब का है। ये तो ऐसे अरबों की बात करते हैं जिस तरह मजाक पे के तौर पे। मैं तो समझता हूँ कि इंतहा की लूट मार मची हुई है। आखिरी सवाल है राम साहब कि इतने सालों बाद हुदैबिया पेपर मिल केस खोलने का हुकूमती मकासद क्या है इनके? बुखलाहट, टोटल बुखलाहट, डरे हुए हैं, अब हाथ पाँव मार रहे हैं इधर उधर। अब 20 साल से वो केस बंद है, अब उसे क्या निकाले सिवाय ये कि शोर शराबा डाला हुआ है, बीच में से कोई निकलना नहीं सिवाय शर्मिंदगी के। इनको कुछ हाथ पहले भी जितने केसेस है बाहर निकले कुछ,
شہباز صاحب کے کیس میں جب ضمانت میں انہوں نے لکھا 3 ججوں نے کہ ایک بھی جو انہوں نے الیگیشن لگایا کرپشن کا ثابت نہیں ہوا، نہ کک بیکس کا، نہ منی لانڈرنگ کا، انہوں نے تو کیس ہی ختم کر دی ہے۔